Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो लीजिए, फ्राइडे का क्लोज आ गया, वीकली क्लोज आ गया और क्या जबरदस्त वीकली क्लोज आया है कि देखते ही बनता है। इस सप्ताह की वीकली कैंडल देखिए, सारे काम छोड़ दीजिए, निफ्टी का वीकली चार्ट खोलिए, investing.com पर खोलिए, tradingview.com पर खोलिए, आप जहां चार्ट्स देखना पसंद करते हैं वहां खोलिए, लेकिन 1 मिनट लगाकर जरूर निफ्टी का वीकली चार्ट खोल करके देखिएगा। देखिए, आज का क्लोज तो कुछ खास मायने नहीं रखता है, सिवाय इसके कि 25,000 के ऊपर आज निफ्टी बंद हुई, थोड़ा बहुत नीचे आकर के बंद हुई, लेकिन 25,000 के ऊपर कुल मिलाकर वीकली क्लोज आया, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात जानते हैं कि निफ्टी के वीकली चार्ट पर क्या है, एक पैटर्न बना है। देखिए, पिछले सप्ताह की रेड कैंडल को देखिएगा निफ्टी के वीकली चार्ट पर, आप देखेंगे कि जहां पर वो कैंडल खुली थी वहां पर इस सप्ताह की कैंडल खुली और उसके बाद 4% की तेजी दिखाने के बाद 25,000 के ऊपर बंदी आई, यानी कि काउंटर अटैक लाइन पैटर्न निफ्टी के वीकली चार्ट पर बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको शायद ही कहीं और से पता लगे, तो इस चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा कि भाई देखिए, अगर बाजार में सफल होना है तो तैयारी करनी होगी आज करेंगे तब कल सफल हो पाएंगे। और इसी के लिए यह सीरीज मैंने शुरू की है जिसका नाम है कल का बाजार मौके हजार। और इस बाजार में मौके बिखरे हुए हैं, केवल उठाने की हिम्मत करनी है आपको। अब यह हिम्मत आप ठीक ढंग से कर पाए, कोई गलत फैसला न कर बैठे, इसी के लिए यह सीरीज शुरू हुई है। तो देखिए, आपका लगातार प्यार मुझे मिलता रहा, इस सीरीज में भी लगातार आपका प्यार मिल रहा है और लगातार मैं देख रहा हूं चार्ट्स। देखिए, चार्ट्स देखना केवल इंटरेस्ट ही नहीं है, चार्ट्स देखना मेरा एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो जब खाली बैठूं चार्ट्स देखने लगता हूं। तो देखिए, इस सप्ताह आपको याद होगा कि कल हम बात कर रहे थे रेल स्टॉक्स की। आज रेल के शेयर्स को उठा करके देखिए, आप रेलटेल का चार्ट देखिए, 14-15% रेलटेल बढ़ गया। इसके बाद आप देखिए डिफेंस स्टॉक्स, जिनकी चर्चा हम 2 दिन से कर रहे हैं, डिफेंस स्टॉक्स की बात करिए और देखिए डिफेंस स्टॉक्स में क्या आग लग गई। आप शिप बिल्डिंग के चार्ट्स देखिए, हमने बात की थी मझगांव डॉक की, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग की, आज के ट्रेड में किस तरह की जबरदस्त तेजी उस स्पेस में देखने को मिली है, उसको समझिए। तो देखिए, पहले ही पिछले दिन ही संकेत आ जाते हैं। अब आप संकेत न पढ़ें, उतना वक्त न दें, तो इसमें भला बाजार क्या कर सकता है। तो बाजार देखिए बहुत साफ एक दिशा में चलता है। आपने देखा कि कैसे डिफेंस स्टॉक्स में जो सुगबुगाहट आ रही थी उसके पहले संकेत चार्ट पर आए, बाद में वो फलीभूत होता हुआ चार्ट पर नजर आया। तो उसके लिए पहले मेहनत करनी है और पहले ही संकेतों को पहचानना है। देखिए, ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, इसके बाद बड़े पैमाने पर डिफेंस रिप्लेनिशमेंट का काम शुरू हो गया है, यानी कि डिफेंस का स्पेंड बढ़ेगा। अब तैयारी और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी और तैयारी बढ़ेगी तो खर्चा भी करना पड़ेगा और खर्चा करना पड़ेगा तो डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इंडियन डिफेंस प्लेयर्स के लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो देखिए, पिछले दिनों में जिस तरह की तेजी हम डिफेंस में देख रहे थे, आज जब मैं बाजार देख रहा था, एक सेक्टर चमक रहा था और वो सेक्टर था हेल्थ केयर इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का। देखिए, ये स्पेस ऐसा है जिसमें कुछ खास कभी घटता नहीं है, लगातार ये एक अपनी दिशा में चलता रहता है। लेकिन आज के ट्रेड में मैं देख रहा था कि हेल्थ केयर से जुड़ी, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों में एक एक करके मोमेंटम बन रहा था। स्टार हेल्थ अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, नुआ बूपा अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, जीआईसी में तेजी बन रही थी। तो ये जो पूरा स्पेस है, इस पर निगाह डालिएगा। देखिए, वैसे भी देखें तो हमारे यहाँ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी भी उतना नहीं है जितना कि विकसित देशों में है। अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस आपके भी अगर मित्रों से पूछेंगे तो उसमें आप देखिए कुछ ही लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। तो जैसे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रचार और उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, आप देखेंगे जो पूरा स्पेस है इसमें ग्रोथ आते हुए दिखेगी। चार्ट्स पर देखें तो मोमेंटम वापस से बनता हुआ दिख रहा है। तो इस स्पेस को जरूर आने वाले सप्ताह के लिए, आने वाले कल के लिए स्टडी कीजिएगा। तो बहुत सारी कंपनियां इस स्पेस से जुड़ी हैं, चार्ट में सुधार है, तो यहां पर आपकी निगाह जाना बहुत ही जरूरी। अच्छा, ये बताइए, कभी आपको किसी ने कहा है कि अरे यार तुम सोचते बहुत हो? देखिए, आमतौर पर जितने भी ट्रेडर, इन्वेस्टर्स मुझे मिलते हैं, वो क्यों नहीं बाजार में कमा पाते हैं जानते हैं? क्योंकि सोचते इतना ज्यादा है।
हर चीज को इमेजिन करने लगते हैं कि देखना अब ये होगा, फिर ऐसे होगा, एक बार तो ये गिराएंगे, फिर हमें बाहर कर देंगे, फिर तेजी आएगी, फिर तेजी आएगी लेकिन उस समय किसी के पास शेयर्स नहीं होंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। देखिए, ये किसी को भी नहीं पता कि कब कैसा होगा। हमारा काम ऐसी अटकलें, कयास लगाना, ये ख्याली पुलाव बनाने का काम नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टिंग कीजिए, और इन्वेस्टिंग का आधार क्या है? चार्ट्स हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग कीजिए, आधार क्या है? चार्ट्स हैं। जो चार्ट कह रहे हैं उनके आधार पर आपको ट्रेडिंग करनी है। तो ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कीजिए, इस तरह के सिनेरियोज इमेजिन करना बंद कीजिए। चार्ट कह रहा है कि बाय का संकेत आ रहा है तो उस पर विश्वास कीजिए, उसके साथ चलिए। अगर नहीं सफल हुआ तो स्टॉप लॉस दीजिए, बाहर आइए। इस तरह से अगर आप एक पेशेवर ढंग से काम करते हैं तभी नतीजे देखने को मिलते हैं। देखिए, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये ट्रेडिंग जो है ये कला है या विज्ञान? तो मैं उनको कहता हूं ये कलात्मक विज्ञान है। यानी कि अगर इसमें सफल होना है तो विज्ञान का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ कला भी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब क्या सोचना है, कैसे काम करना है, और उसके लिए चार्ट्स निरंतर देखने और डिसिप्लिन का बड़ा भारी इसमें योगदान है। तो देखिए, अब एक और चीज आपको बड़ी काम की बताता हूं, आने वाले पूरे सप्ताह काम आएगी। तो अगर कोई काम कर रहे हैं तो बाद में करिएगा, पहले मेरी बात को सुन लीजिए, कान खोल के सुनिएगा। फिर मत कहिएगा कि हम याद नहीं हैं, कब बोला था, ठीक से नहीं सुना। ध्यान से सुनिए। देखिए, एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी बॉम्ब आने वाला है, और ये लिक्विडिटी बॉम्ब क्या है कि आरबीआई जो है वो एक बड़ा डिविडेंड घोषित कर सकती है। पिछले साल आरबीआई ने कोई 2 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड सरकार को दिया था। इस साल ये डिविडेंड 3 लाख करोड़ का हो सकता है। तो अगर इतना बड़ा डिविडेंड सरकार को मिलता है तो जितनी सरकारी बैंक हैं, जितने एनबीएफसीज हैं, हाउसिंग लोन की कंपनियां हैं, इनको एक बहुत बड़ा विंडफॉल मिलने वाला है। तो मान करके चलिए, इस स्पेस पर आपको निगाह रखनी। देखिए, पहले पकड़नी पड़ती है चीजों को और फिर चार्ट से रिलेट करना पड़ता है। तो अभी आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि बहुत बड़ा डिविडेंड अगर आरबीआई घोषित करती है तो सरकारी बैंकों के लिए बड़ा चमत्कारी खबर हो सकती है। तो सरकारी बैंकों के चार्ट्स पर निगाह रखिए, चार्ट देखिए, जहां पर जिस तरह का ट्रैक्शन बनता है उस तरह से उसको एनालाइज कीजिए, लेकिन चार्ट्स देखना आज से शुरू कीजिए। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट देखिए, सारे सरकारी बैंकों के चार्ट देख डालिए, और आप देखेंगे कि वहीं से अगले सप्ताह के आपको अवसर बनते हुए नजर आएंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि रियल एस्टेट जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी, आज देखिए कितना जबरदस्त मोमेंटम वहां बना है। तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को भी आने वाले दिनों के लिए, आने वाले कल के लिए देखिए। तो कुल मिलाकर के करना क्या है? इम्तिहान में जा रहे हैं तो तैयारी करनी है, और तैयारी करनी है वहां से तैयारी करेंगे ना जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जहां पर अभी कोई क्वेश्चन पूछे जाने वाला ही नहीं है, वहां तैयारी करके क्या होगा? तो सही सेक्टर में, सही जगह पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, यह सप्ताह गजब का बीता, अगला सप्ताह भी इससे शानदार बीतेगा। ये इसी शुभकामना के साथ आज के इस एपिसोड को मैं समाप्त कर रहा हूं। कल का बाजार मौके हजार, आप हो जाइए तैयार।